हाय। वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। मैंने कहा था कि हम लोग सीधे अब माधुरी के अंतरे की शूटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसकी बातें करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों माधुरी है कि मानती ही नहीं। शायद यह है कि हीरोइन है, फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हो रहा है उसका, तो तैयार हो रही होगी। वोटेवर, उसमें थोड़ा टाइम जा रहा है। तो उस दौरान हम बीच में एक इम्पोर्टेंट बात आई मुझे याद, तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि खंडाला की पुरानी एक टंकी थी, उस पर हमने राम लखन माय नेम इज लखन के ड्रम के शॉट्स लिए थे, जिसमें ऊपर तक डांसर चढ़ गए थे ड्रम के साथ। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि जो फ्रंट में होते हैं ना स्टार हीरो हीरोइन, उन सबको तो क्रेडिट मिलती है, लेकिन जो पीछे काम करते हैं ना, कई बार उनको कई बार के कभी क्रेडिट मिलती ही नहीं। और वो कितना शॉट रिस्की था। आप सोचे कि हम लोग जब घर के अंदर कोई टेबल होता है और टेबल के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो कई लोगों के पैर ट्रेम्बल करने लगते हैं। तो ये सोचे कि इतनी बड़ी ऊंची टंकी ऊपर गए। अच्छा, सिर्फ गए नहीं हैं, उनके गले में एक ड्रम है, बड़ा ड्रम है। अच्छा, ड्रम के साथ खड़ा नहीं रहना है फोटो लेने के लिए, उसको बजाना है। धक 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 बजाना है, और वो भी सही बीट के ऊपर बजाना है, वरना रीशूट हो जाएगा। कितना रिस्की शॉट। और सिर्फ एक पैर लगा के रखा है उन्होंने, और एक हाथ ऐसे रखा है, बस दैट इज सपोर्ट। आजकल क्या है कि आपको पता होगा कि आजकल एक हार्नेस नाम की चीज़, आजकल मतलब काफ़ी साल हो गए, तब नहीं थी, मतलब मैं जब की बात कर रहा हूँ 1987 की, वो चलन इतना नहीं था। हार्नेस नाम की चीज़ होती है, हार्नेस यहाँ लगा देते हैं, और वो जो एंकल जो होता है ना, उसको ब्लैक रॉप या कोई भी कलर की रॉप में लगा देते हैं, फिर उसे बांध देते हैं। आजकल तो वो बिल्डिंग में भी कंपलसरी हो गया है, जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए। तो फिर किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि वो गिरेंगे तो भी ज़मीन पे नहीं आएंगे। तब ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग सिर्फ अपने पैर के जोर पर और एक हाथ के जोर पर, और सबसे ज़्यादा अपने विल पावर पर और अपने कॉन्फिडेंस पे वो लोग ऐसे शॉट्स देते थे। हालांकि उनको मिलना क्या था, वही जो पर डे था। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इतने ब्यूटीफुल शॉट्स, गाने की ब्यूटी बढ़ाने के बाद अक्सर हम लोगों को पता नहीं चलता ना, ऑडियंस को पता नहीं चलता। और कहीं ऐसे हादसे हो जाते हैं। मैं कोई हादसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सुभाष जी की कोई भी फिल्म में कभी ऑन स्क्रीन कोई हादसे हुए नहीं, जब तक मैं था तब तक तो मैंने देखे नहीं है। मेरी एक कोई फिल्म थी जिसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, परिवार नाम की फिल्म में एक हादसा हुआ था। वो बात हम तब करेंगे जब वो परिवार फिल्म की बात हम करेंगे। तो इस तरह के कई चीज़ें होती है, कई डिफ़िकल्ट शॉट्स होते हैं, बट उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, और ना ही उनकी कोई सिक्योरिटी होती है। बस डायरेक्टर ने सोचा और कह दिया, और डांस मास्टर ने आगे कह दिया। कई बार तो वो समंदर की शॉट्स होते हैं, तो समंदर के रॉक पे जाके खड़े हो जाते हैं, और उन्हें पता नहीं होता, लहरें आती रहती है, ये लोग उन्होंने कैमरा को भी संभालना है, ये भी करना है, पीछे से लहरें आएगी तो गिर भी सकते हैं। उसी उसी तरह से पहाड़ी पे ये लोग, नॉट ओनली डांसर, एक्शन वाले भी एज पे खड़े होते हैं, अपनी सांस रुक जाए, बट वो लोग मेहनत करके शॉट्स देते हैं। एक डेडिकेशन होता है कि ये काम करना ही है, हमें कहा गया करना है, बस। और कोई नहीं होता है। अब कई बार ये होता है कि उनको थोड़ी डबल शिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन उससे कोई जिंदगी नहीं होगी, लेकिन कई बार कुछ लोग लंगड़े हो जाते हैं, कई बार ऊपर से गिरते हैं तो मर जाते हैं। एक परवेज नाम का फाइटर था, हेलीकॉप्टर से ऊपर से उसने शॉट दिया था। धर्मेंद्र की फिल्म थी, धर्म जी की, और वो परवेज ऊपर से गया, समंदर में गिरा और फट गया उसका सर। ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तब वो उससे भी वर्स्ट काम था। तो हम वर्स्ट और हादसे की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग म्यूजिकल बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे वो अपना पिछला शॉट याद आया, तो मुझे लगा कि ये बात भी मैं आपसे शेयर करते चलूं कि किस तरह से मतलब
अच्छी रोमांटिक या लाइट फिल्में, लाइट चीज़ें चल रही, उसमें पीछे क्या हो गया होता है हमें पता ही नहीं चलता है ना। तो मैं फिर से वादा करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली हम माधुरी की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।